क्या एक श्राप की वजह से हुआ था हनुमान जी का जन्म? आखिर हनुमान जी ने वानर रूप में ही क्यों जन्म लिया? क्या है पौराणिक कथाएं? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। आपने हनुमान जी की शरारतों के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म किस तरह हुआ था और इन कथाओं में क्या क्या समाहित है? असल में संकट मोचन बजरंगबली के जन्म के पीछे बहुत ही रोचक पौराणिक कहानियां छुपी हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं ये कथाएं। पहली कथा ये है कि एक बार इंद्रलोक में देवों और ऋषि दुर्वासा के बीच कोई महत्वपूर्ण मंत्रणा चल रही थी। उसी मंत्रणा के बीच इंद्रलोक की एक अप्सरा, जिसका नाम पुंजिका स्थली था, अनजाने में कुछ व्यवधान उत्पन्न कर गई। ऋषि दुर्वासा काफी क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने कुपित होकर पुंजिका स्थली को श्राप दे दिया कि वह वानर के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। दुर्वासा का श्राप सुनकर पुंजिका स्थली दुखी हो गई। उसने ऋषिवर से क्षमा मांगते हुए कहा कि उसकी मंशा किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने की नहीं थी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि दुखी मत हो, नियति के अनुसार तुम अगले जन्म में वानर राज की पत्नी बनोगी और एक दिव्य और महान पुत्र तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालांतर में पुंजिलास्थली का जन्म अंजनी के रूप में हुआ और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ और उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। एक और प्रचलित कथा के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति के यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ से प्राप्त प्रसाद को उनकी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकई में बांट दिया गया था। इसी दौरान एक पक्षी इस प्रसाद का एक अंश लेकर उड़ गया। प्रसाद का ये अंश संतान के लिए तप कर रही अंजनी की गोद में पड़ा, जिसे उन्होंने ग्रहण किया और इसी प्रसाद के प्रभाव से भगवान मारुति यानी हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी प्रकार एक अन्य कथा के अनुसार शंखबल नाम का एक गज ऋषियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर रहा था। वानर राज केसरी ने उस विशालकाय हाथी का वध कर उसके आतंक को समाप्त किया। इसके बाद ऋषियों ने वानर राज केसरी को वरदान दिया कि उन्हें सैकड़ों हाथियों के बल वाले एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जो स्वयं रुद्र का अवतार होगा। इस प्रकार हनुमान जी ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अंजनी और केसरी ने शिव स्तुति की और स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वायुदेव पवन के माध्यम से वे स्वयं अपने रुद्रावतार में उनकी संतान के रूप में जन्म लेंगे। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता अंजनी मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की तरफ चली जा रही थी। तभी वह डूबते हुए सूरज की लालिमा की खूबसूरती को देख भगवान सूर्य को निहारने लगी। उसी समय अचानक से तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। वह हवा को तेज चलते देख चारों तरफ निहारने लगी, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया और पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। इसे देख माता अंजनी को लगा कि कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह कृत्य कर रहा है। इस पर उन्हें क्रोध आ गया और वह बोली कि कौन दुष्ट मुझ पतिपरायण स्त्री का अपमान करने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक से पवन देव हाथ जोड़कर माता अंजनी के समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, क्रोध ना करें और मुझे क्षमा करें। आपके पति को ऋषियों ने मेरे समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया है। इसी कारण मैं विवश हूं और इसी विवशता के कारण मैंने आपके शरीर का स्पर्श किया है। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने इससे आगे कहा कि हे देवी, भगवान रुद्र मेरे स्पर्श द्वारा आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस प्रकार वानर राज केसरी के यहाँ भगवान शिव के रूप में स्वयं अवतार लिया है।